थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे अरुण कुमार गुप्ता जी, PSCM, और हमारे जे गणेशन जी और पांडुरंग जी, उपस्थित सभी अजय जी, अधिकारीगण, साथियों, आज ऐसा हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रहे हैं। आप सब जानते भी हैं कि योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। हमने जब ये बजट दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट के अंदर भी हमने घोषणा की थी, उस बीच में भी हमने इसको बढ़ाने का काम किया था। हमने ऐसे बहनों को इसके अंदर जोड़ा था जिन बहनों ने अपने बच्चों को निपुण के तहत आगे बढ़ाया है या उनके बच्चों ने 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, ऐसे और उनकी पारिवारिक आय 80 है। ऐसे बहनों को भी हमने लाडो लक्ष्मी योजना में जोड़ा था, या जिन्होंने क्रिटिकल बीमारी से बच्चों को बाहर किया है, उन बहनों को भी इस योजना के तहत हमने जोड़ा था। और हमने लगभग जब ये दूसरा बजट प्रस्तुत किया, इसका दायरा भी बढ़ाया और उस दायरे के अंदर पहले 5000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए हमने रिजर्व किया था, फिर 6500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने कहा कि इस वर्ष से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और बहनों को इस वर्ष में ऐसी सब बहनों को भी जोड़ लिया जाएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। इनमें वृद्धा सम्मान भत्ता है,
दिव्यांग भत्ता है और अन्य सामाजिक सुरक्षा, इसमें पेंशन शामिल है। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको प्रोएक्टिव मोड पर अपनाया है। हम ये भी देखते थे कांग्रेस के समय में साल साल तक घूमते रहते थे बुजुर्ग, पेंशन नहीं बढ़ती थी, कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसका दिल पसीजता था, फिर जाकर के कहीं ना कहीं उसकी पेंशन लगाता था। भारी दिक्कतों का सामना बुजुर्गों को कांग्रेस के समय में भी करना पड़ा, और जो कई दल ये बात बोलते हैं उनके समय में भी करना पड़ा बुजुर्गों को। परंतु मोदी जी की गारंटी है, जो सम्मान, जो योजना बनी है उसका लाभ डायरेक्ट उस तक पहुंचे। आजादी के बाद ये पहली बार मोदी जी ने किया है, नहीं तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती रहती थी। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था, कांग्रेस पार्टी थी। मोदी जी ने लगातार गरीब को मजबूती की ओर ले जाने का काम किया है। एक योजना नहीं है, विभिन्न योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत, लगभग 32 लाख लोगों ने हरियाणा में इसके तहत अपना इलाज कराया, और 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा उस इलाज का देने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। नहीं तो गरीब व्यक्ति घूमता रहता था इलाज के लिए। बहुत कठिनाइयों का सामना गरीब व्यक्ति को करना पड़ता था। कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं, मोदी जी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, हम ये मानते हैं। परंतु धीरे धीरे करके कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा, मंच के ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं। परंतु गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम ये मोदी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार ने किया है। नहीं तो सजे बाग जहां पड़ोस में भी दिखाई दिए थे, कहा हम ये करेंगे जी, ये करेंगे, किसान की का फसल खरीदेंगे। 4 महीने रह गए, फिर कह दिया, कहा जी मैं खरीद नहीं सकता। भाई नहीं खरीद सकता क्यों बोल जाता? किसान को क्या आपने मूर्ख समझा? या अगर आपने उसको कहा है, वोट तो ले लिया, फिर मुकर गए, वोट क्यों लिया? भाई वही बात कहनी चाहिए ना जो कर सका व्यक्ति। परंतु अपने स्वार्थ के लिए और सत्ता के लालच के लिए लोगों के अंदर झूठ बोलना, उसको लागू नहीं करना। क्या क्या बातें कही गई पड़ोस में भी, कहा जी हम युवाओं को नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दी है वो भी पूछ रहे हैं, कैसे नौकरी मिल रही है। अभी एक लिस्ट आई है, आपको भी पता लग जाएगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। नौकरी देने का तरीका क्या है पंजाब के अंदर। परंतु हमारे यहाँ बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी हुई है, टिप्पणी हुई है बड़ी, मैं बताने वाला हूं।
परंतु युवाओं के साथ वोट ले लिया, पंजाब के अंदर मजाक किया, पहले कांग्रेस ने किया, अब आम आदमी ने किया। नशे की दलदल में पहले कांग्रेस ने धकेला, अब आम आदमी उससे ज्यादा धकेलने का काम कर रही है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, हमने लगभग इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर। परंतु वो भी बताएं ना, जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। कांग्रेस के समय में क्या था, बेटा पेपर भी नहीं देने जाता, जो पेपर देख रहे थे उनके नाम ही नहीं आते, बापू घूमता रहा था, चक्कर काटता रहा था। ये हालात थे कांग्रेस की सरकार के अंदर। परंतु हमने व्यवस्था का परिवर्तन किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मोदी जी की नीतियों को सराह रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के लोग भारत को प्रेम करते हैं। कांग्रेस के समय में दुनिया के लोग किस नजर से देखते थे, अब भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी तो जब मौका लगा तुरंत चला जा, गबास काटा आ जाएगा, वहां से देर नहीं करता, जो उसके अंदर गैस होती है वो बाहर काटा आ जाएगा। ये इस प्रकार की हालात है इनकी। क्या क्या ये झूठ जाकर के बोलते हैं। परंतु आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है ट्रांसफर के माध्यम से वो किया जा रहा है। इनके समय में क्या था, वहां तक नहीं पहुंचता था। और यही हालात कई वायदे वहां भी किए गए, कुछ नहीं। परंतु हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, साथियों, इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। और इसी के तहत ही मैं बताना चाहूंगा, दयालु योजना के तहत हमने 3,295 परिवारों को, जिन परिवारों का कोई मुखिया चला जाता है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार इस दयालु योजना के तहत उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे 3,295 परिवारों को आज हमने 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाई है। आज जारी की गई जो राशि हमने की है, इसको मिलाकर के 77,330 परिवारों को 2,918 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता हमने की है। और हमने 11 सितंबर को प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं, गाय, बैल, सांड, गधे, कुत्ते, नीलगाय, उसके हमले से अगर किसी को मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो स्थिति में भी इस दयालु योजना 2 हमने लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने जो बातें कही हैं उसके ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे परिवारों की बहनों से एक संकल्प लिया था कि जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का
गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। उसके तहत हमने 5,16,000 बहनों के बैंक खातों में मई में 18,97,00,000 रुपए की सब्सिडी के तौर पे जो ऊपर का पैसा था 500 रुपए से, वो पहुंचाने का काम आज किया है। और इस योजना में हमारी पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता है। ऊपर की राशि हरियाणा सरकार, डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जारी की गई राशि को मिलाकर के अब तक बहनों के बैंक खाते में 320,97,00,000 लगभग 321 करोड़ रुपए की राशि डाली जा चुकी है। और इसी प्रकार मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हम इसमें बड़ी गति से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीब के साथ मजाक किया, वोट ले लिया, कहा 100 गज का प्लाट देंगे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, घूम रहे थे। हमने ऐसे गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है।